अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। जब भी हम लोग नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या डाटा किस फॉर्म में होता है? अगर हम ओवरऑल डाटा या नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात करें, एनालॉग फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? डिजिटल फॉर्म है मैम। ठीक है। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि वायर्स लगी हुई हैं, ठीक है, नेटवर्क की बात हो रही है तो नेटवर्क में वायर्स होती हैं तो मे बी एनालॉग हो, ठीक है, बट एनालॉग नहीं। मैक्सिमम जो डाटा हम लोग सिक्योरिटी के लिए हैंडल करते हैं वो डिजिटल डाटा होता है, ठीक है। तो डाटा डिजिटल फॉर्म में होता है नेटवर्क्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट है नेटवर्क। नेटवर्क अभी आप लोगों को पता है, ठीक है, हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, वो हमारे पास नेटवर्क है। एंड द लास्ट थिंग इज सिक्योरिटी। यहाँ पे अगर सिक्योरिटी को डिफाइन करने लगे तो इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। आप किस चीज को सिक्योर करना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं? तो यहाँ पे कैटेगरीज आ जाती हैं कि सिक्योरिटी किस किस फॉर्म से आप एम्बेड करोगे, ठीक है। तो पहली चीज तो है डाटा सिक्योरिटी, ठीक है, कि हम चाहते हैं हमारा डाटा सिक्योर है, ठीक है। दूसरी चीज जो हम चाहते हैं हमारी इंफॉर्मेशन भी सिक्योर है। मैं भी डिफरेंस बताती हूँ आप लोगों को। हम चाहते हैं हमारी इंफॉर्मेशन भी सिक्योर है। इसके बाद हम लोग चाहते हैं हमारा नेटवर्क भी सिक्योर है। और लास्ट थिंग, हम चाहते हैं हमारा कंप्यूटर सिक्योर है। अच्छा बच्चों, अब ज़्यादातर जब हम डाटा की बात करते हैं तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने एक ईमेल भेजी है अपनी किसी फ्रेंड को, ठीक है। तो जो आपने कंटेंट भेजा है ये डाटा है या इन्फॉर्मेशन है? मैक्सिमम केसेस में या ऑलमोस्ट एवरी केस में हम कहते हैं कि ये वाला केस, इवन फेसबुक का जो आप एग्जांपल दे रहे थे वो भी हमारे पास डाटा है, ठीक है। आप जो पोस्ट करते हो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो डाटा है। तो इन्फॉर्मेशन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे कि जैसे भी आपने एग्जांपल दी थी प्रोफाइल वगैरह की, अगर हम उसको डाटा कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग इंफॉर्मेशन किसको कंसिडर करेंगे? डाटा बेसिस को। डेटाबेसेस का जो रिकॉर्ड है, डेटाबेस की सिक्योरिटी, डेटाबेस के ऊपर इंक्रिप्शन, डेटाबेसेस के फोल्डर की एक्सेस, डेटाबेस तक रीच करने के लिए जो कीवर्ड्स हैं वो, तो ये जितनी भी चीजें हैं डेटाबेस के ओरिएंटेड, ठीक है, वो चीजें आएंगी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। यानी कि सिक्योरिंग योर डेटाबेस, ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। बाकी कैटेगरीज भी इसमें आ सकती हैं मगर मेनली क्योंकि डेटाबेस हमारे पास एक ह्यूज कलेक्शन है जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड की डेफिनेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन हम क्या कहते हैं कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना ताकि वो मीनिंगफुल हो। तो जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना, कि प्रोसेसिंग को हम इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में लेकर आते हैं और डाटाबेस बेसिकली डाटा को ऑर्गेनाइज कर रही होती है, ठीक है, और मीनिंगफुल रिकॉर्ड क्रिएट कर रही होती है। एक टेबल के अंदर हमें हर तरह का रिकॉर्ड मिल जाता है, तो हमें इंफॉर्मेशन सारी की सारी डाटाबेस से मिलती है। तो इन्फॉर्मेशन का अगर आप लोग माइंड में रखेंगे ना डाटाबेसेस की टर्म को, कि एक ऑर्गेनाइज्ड सोर्स, ठीक है, डाटा की, या डाटा का एक ऐसा वेयर हाउस जिसमें सारे का सारा डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसकी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैटेगरी में जाएगी। क्योंकि अगर आपने वैसे तो डाटाबेस को तो सिक्योर करना ही है, तो फिर आप उसे किस कैटेगरी में डालेंगे? आप उसको कंप्यूटर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, नेटवर्क में भी नहीं डाल सकते, डाटा में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो हमारे पास एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है डाटा की। दैट्स वाई हमने उसको इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी में डाल दिया। और बाकी जितना भी हमारे पास कंटेंट है, ठीक है, जैसे प्रोफाइल, एफबी प्रोफाइल्स हो गई, बाकी सारे रिकॉर्ड्स हो गए, इंस्टा का कर लो, ट्विटर कर लो, इन सब पर जो हमारा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, और हम लोग जो चीजें फॉरवर्ड कर रहे हैं, एसएमएस वगैरह, हर तरह की चीज, वो डाटा की सिक्योरिटी में आएगा। तो अच्छा, अब डाटा की सिक्योरिटी में एक तो ये कि जो डाटा है, जो बेसिकली कंटेंट है जो हम भेज रहे हैं, वो सिक्योर हो, ठीक है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि उसको सिक्योर करने के लिए बेसिकली हम जो फीचर या जो टेक्निक यूज करेंगे वो होगी इंक्रिप्शन की, ठीक है, कि हम उसको बेसिकली इंक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। और ये इंक्रिप्शन कहाँ पर की जाए? ठीक है, ये इंक्रिप्शन मशीन पर की जाए जो डाटा को ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। तो वो मशीन जो कि डाटा को फॉरवर्ड कर रहा है, वही मशीन वहाँ जो बेसिकली डाटा को ओरिजिनेट कर रही है, वो मशीन वहां पर उस डाटा को सिक्योर करे। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? जो मशीन डाटा को ओरिजिनेट कर रही है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो डाटा की सिक्योरिटी को परफॉर्म करे, डाटा को सिक्योर करे। नेटवर्क सिक्योरिटी,
जाहिर सी बात है इसमें हम नेटवर्क की बात करेंगे, ठीक है, कि जो भी आपका नेटवर्क है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, आपने अपना लैन क्रिएट किया हुआ है, वैन क्रिएट किया हुआ है, इवन पैन क्रिएट किया हुआ है, कोई भी आपका नेटवर्क है, ठीक है, लोकल एरिया है, पर्सनल, प्राइवेट, कोई भी नेटवर्क है आपका, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन है, आपने उसकी सिक्योरिटी अगर मेंटेन करनी है तो वो नेटवर्क सिक्योरिटी हो जाएगी। और सेकंड लास्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर की सिक्योरिटी। पहले कंप्यूटर की सिक्योरिटी को देख लेते हैं, यानी कि हम इसको पहले कंसिडर कर लेते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी में हमारे पास ओवरऑल जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है इसकी सिक्योरिटी आ जाएगी। इसमें हमारी हार्डवेयर की सिक्योरिटी आ जाएगी, जो हार्ड ड्राइव के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, बेसिकली हमारी हार्ड ड्राइव में जो डाटा पड़ा हुआ है वो सिक्योर है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो फायरवॉल्स हैं वो एक्टिव स्टेट में रहें, ठीक है। और अगर हम लोग कोई बेशक हमारा कंप्यूटर किसी नेटवर्क के साथ लिंक है या नहीं है, सिंपल भी है, तो हमको यूएसबी कनेक्ट करें, किसी भी तरह की इंटरनेट को यूज करते हुए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कोई हमारी हार्ड ड्राइव तक एक्सेस ना करे, ठीक है, हमारे आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को मैनिपुलेट ना करे, ठीक है, हमारे सिस्टम तक एक्सेस ना करे। तो इस वजह से हमारा कंप्यूटर भी सिक्योर है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में ओवरऑल हमारा हार्डवेयर सिक्योरिटी आ जाएगी और कंप्यूटर सिस्टम की फायरवॉल्स वगैरह ये तमाम चीजें आ जाएगी, ठीक है, कि ये एक्टिव रहें, ये मेंटेन रहें, ये ऑन स्टेट में रहें। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होगी? इसमें आ जाएंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी में प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे। वो प्रोटोकॉल्स, ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज करें जो कि सिक्योर होते हैं। प्रोटोकॉल्स हमारे पास रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं नेटवर्क के अंदर, ठीक है, या कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो हम लोगों के पास डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होते हैं और छोटे छोटे रूल्स की कैटेगरीज बना दी गई हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ढेर सारे प्रोटोकॉल्स हो गए हैं, ठीक है, यानी कि ढेर सारे रूल्स हो गए हैं। तो अब उन रूल्स को फॉलो करना हमारे ऊपर है, ठीक है। तो अब उसमें से कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे पास बेटर सिक्योरिटी देते हैं, कुछ थोड़ी कम सिक्योरिटी देते हैं। तो जो बेटर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, हम उनको यूज करें, ठीक है। और बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी बेटर सिक्योरिटी है? कोई भी प्रोटोकॉल जब बनाया जाता है तो उसके पीछे एक अल्गोरिदम होता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स के पीछे, ठीक है, अल्गोरिदम होता है। तो प्रोटोकॉल जो यूज करते हैं उस अल्गोरिदम को, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से टास्क वाइज ऑटोमेटेड होते हैं, ठीक है। आपको खुद नहीं, आप प्रोटोकॉल को यूज कर रहे होते हैं तो बाकी प्रोटोकॉल का अपना काम होता है कि वो मेंटेन कर रहा होता है चीजों को। तो वो कैसे मेंटेन कर रहा होता है? हम प्रोटोकॉल वर्क करता है कुछ एल्गोरिदम्स के ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली प्रोटोकॉल्स, ऐसे प्रोटोकॉल यूज करने हैं जिनके एल्गोरिदम्स अच्छे हैं, ठीक है, या जिनके एल्गोरिदम्स सिक्योर है, इंक्रिप्टेड एल्गोरिदम्स हैं, उनके एल्गोरिदम्स की ओपन एक्सेस नहीं है। कोई भी आके, इवन कोई आके हमारे उस एल्गोरिदम को अगर चेंज कर देता है तो हमारा प्रोटोकॉल जो है वो हमें बिल्कुल ही रॉन्ग पाथ पर हमें लीड करता जाएगा, ठीक है। मगर हम तो अपने प्रोटोकॉल पर रिलाई कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हम लोग बेसिकली जो उसका एल्गोरिदम है उसको देख, ठीक है, और उसकी प्रोटेक्शन को देख के चलें कि उसका एल्गोरिदम कितना प्रोटेक्टेड फॉर्म में है, ठीक है। ओपन एक्सेस तो उसकी नहीं है, ओपन सोर्स एल्गोरिदम तो उसका नहीं है। तो इस तरह से हम इस चीज को देख के चलें, ठीक है, नेटवर्क की सिक्योरिटी के अंदर। ये मैं नेटवर्क सिक्योरिटी बता रही हूँ, यानी कि मैं इस पॉइंट पर हूँ। आपने बेसिकली सर्वर को एक रिक्वेस्ट प्लेस की, किसी भी तरह से आपने सर्वर को कोई भी रिक्वेस्ट प्लेस किया, आप कोई भी, सपोज आप एफबी ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप एफबी ओपन करना चाह रहे हैं और आपने सर्वर को रिक्वेस्ट किया, सर्वर बिजी है, फेसबुक का सर्वर जो है वो भी बिजी है, ठीक है। तो आप पेंडिंग स्टेट में, आपका सपोज कर्सर जो है वो घूम ही रहा है, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, यानी कि बेसिकली आप पेंडिंग स्टेट में हो, अभी वेटिंग स्टेट में हो कि अभी सर्वर जो है वो अनअवेलेबल है। अगर सर्वर अनअवेलेबल है या सर्वर बिजी है तो आपका ये लिंक जो है ये कट कर दिया जाए, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल कर दी जाए, आपका इस तरह का कोई मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाए, ठीक है, आपका लिंक जो है वो कैंसिल आउट कर दिया जाए। अगर कैंसिल नहीं होता तो हम दूसरी ऑप्शन देखते हैं, अगर कैंसिल नहीं होता तो आप इसी तरह से पेंडिंग स्टेट में रहेंगे, वेटिंग स्टेट में रहेंगे, ठीक है। और अगर आप इस स्टेट में रहेंगे तो इंट्रूडर आकर, ठीक है, आपको यहाँ से रीडायरेक्ट कर सकता है, ठीक है, कि अपने किसी सर्वर के ऊपर या अपने किसी कंटेंट की तरफ, ठीक है। अक्सर लोगों ने एक डमी जो है एफबी का पेज बनाया हुआ होता है, आपको उस पर रीडायरेक्ट कर दे, तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये हमें फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपका लिंक जो है ये कैंसिल की ऑप्शन है, यानी कि लिंक कैंसिल आउट हो जाता है या आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, कोई भी आपको एरर मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाता है, सर्वर नॉट अवेलेबल, तो ये नेटवर्क सिक्योर हुआ है, यानी कि यहाँ पे नेटवर्क हुई है। इन केस अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि नेटवर्क सिक्योर नहीं है, जिस नेटवर्क को आप यूज कर रहे हैं वो नेटवर्क सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे ऊपर जो सिक्योरिटी लगानी है, इस लिंक के ऊपर सिक्योरिटी लगानी है, एनएस में लिख रही हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। और ये जो क्लाइंट जो भी इंफॉर्मेशन भेज रहा है या कोई भी डाटा अगर सर्वर के ऊपर मतलब कि अपलोड कर रहा है, ठीक है, या किसी भी तरह की चीज एडअप कर रहा है, तो यहाँ पे हमने डाटा की सिक्योरिटी लगानी है, क्योंकि ये मशीन डाटा को ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है, डाटा को ओरिजिनेट करे, इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने डाटा की सिक्योरिटी लगानी है, जिसके लिए हमें
इंक्रिप्शन करना पड़ेंगे, ठीक है। डाटा सिक्योरिटी का बस एक ही चीज है, आपको इंक्रिप्शन करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी जी ओवरऑल सिक्योरिटी। इसके यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।